हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आर्किटेक्चर वर्कशॉप बाय एडीसी और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि साइट प्लान किस तरह से बनाया जाता है और ये कहाँ-कहाँ यूज़ आते हैं और ये कितने प्रकार के साइट प्लान्स होते हैं। जैसे हमारी म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन या प्राधिकरण के अंदर किसी भी प्लॉट के नियमन के लिए और किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए या फिर किसी भी प्लॉट की सब डिवीज़न या रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एकीकरण के लिए साइट प्लान किस तरह से बनाए जाते हैं। इन सभी के लिए साइट प्लान अलग-अलग तरीके से फ्रेंड्स बनाए जाते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से साइट प्लान बनाया जाता है और किन बायलॉज का और किन बातों का इसमें ध्यान रखा जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखें जिससे आपको पता चले कि कौन सा साइट प्लान कहाँ पर यूज़ होता है और इसको किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा साइट प्लान है जो हम किसी भी प्लॉट को नियमन के लिए एग्रीकल्चर टू रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे को ये साइट प्लान बनाना होता है। और जैसे ये हमारा प्लॉट का साइज है 25 बाय 50 का एक प्लॉट है, तो इसमें हमारे को इसके जो बिल्डिंग बायलॉज हैं जो राजस्थान में है, ये तो राजस्थान के जो बिल्डिंग बायलॉज है 2020 वो इसमें लगेगा। और इसके अकॉर्डिंग 25 बाय 50 के अंदर 40 फीट सामने रोड है, तो 40 फीट रोड के हिसाब से फ्रंट का सेटबैक लगता है जो हमने यहाँ पे लगाया है। 10 फीट सेटबैक लगाया है फ्रंट पर, और पीछे जो सेटबैक लगता है पीछे और जो दोनों साइड में सेटबैक लगता है वो प्लॉट के साइज के अकॉर्डिंग लगता है फ्रेंड्स। तो ये हमारा 138 गज का प्लॉट है, तो इसमें हमने 5 फीट पीछे सेटबैक रखा है फ्रेंड्स। और इसमें जो हमने यहाँ पे इनको पूरी जो प्लॉट की बाउंड्री है वो रेड कलर के अंदर शो की जाती है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमारा प्रपोज साइड प्लॉट नंबर लिखा जाता है और इसके आसपास के जो भी प्लॉट है उनकी प्लॉट नंबर और मार्किंग की जाती है फ्रेंड्स। पीछे अगर कोई प्लॉट है तो प्लॉट में मार्किंग की जाती है, प्लॉट नंबर लिखा जाता है या ओपन लैंड लिख दिया जाता है फ्रेंड। और सामने हमारा जो जितनी फीट की रोड होती है, जितनी वाइड रोड होती है वो साइज यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे हमारे पास है 40 फीट वाइड रोड सामने है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा ये वाला साइट प्लान हो गया। और यहाँ पे हमारे को यहाँ पे हेडिंग डालनी पड़ती है जो हमने साइट प्लान बनाया है, और उसके नीचे स्केल लिखी जाती है। तो हम जो प्रिंट निकालते हैं तो उसमें जैसे भी हम स्केल सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग उस पेपर पर प्रिंट निकलता है। और प्राधिकरण में जाने के बाद में ये स्केल के थ्रू वो चेक कर सकते हैं कि हमने जो साइट प्लान बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है या नहीं बनाया है फ्रेंड्स। और इसी के साथ में फ्रेंड्स हमारे को यहाँ पे डायरेक्शन दिखानी पड़ती है कि हमारा प्लॉट कौन सी फेसिंग का है और किस डायरेक्शन के अंदर है फ्रेंड्स। तो और इसके नीचे हमारे को यहाँ पे एक नोट लिखा जाता है हमारे, जिसमें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रपोज साइट शो इन रेड। जो मैंने आपको बताया था कि इसकी सारी जो बाउंड्री है वो रेड कलर के अंदर बनाई जाती है। जैसे हमारे को प्लॉट की साइड दिखाने के लिए इसको रेड कलर के अंदर शो किया जाता है। और टोटल जो एरिया होता है वो लिखा जाता है स्क्वायर यार्ड के अंदर और स्क्वायर मीटर के अंदर फ्रेंड्स। और इसकी जो हाइट हमारे को जो परमिशन मिलेगी जिस हाइट की, वो मैक्सिमम हाइट लिखी जाती है, वो हमारे को रोड के अकॉर्डिंग और प्लॉट के साइज के अकॉर्डिंग होती है, जिसमें इसमें यहाँ पे हमारे को 15 मीटर की हाइट मिली हुई है फ्रेंड्स। और BAR एज असीव लिखा जाता है, जैसे किसी भी बिल्डिंग का BAR क्या लग रहा है वो चीज यहाँ पे लिखी जाती है। इसके बाद में आता है हमारे परमिसिबल कवर एरिया विद इन सेटबैक। जो हमारे को कंस्ट्रक्शन का जो एरिया मिलता है वो हमारे को ये सेटबैक छोड़ने के बाद में मिलता है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे जो सेटबैक छोड़ा है, जो फ्रंट पर छोड़ा है वो 10 फीट छोड़ा है, और पीछे रेयर सेटबैक छोड़ा है 5 फीट। और दोनों तरफ हमारे सेटबैक नहीं लगा है क्योंकि हमारा प्लॉट का जो साइज है वो 138 गज का ही है फ्रेंड्स। तो ये छोटा प्लॉट है तो इसमें दोनों साइड की सेटबैक नहीं लगेगी, सिर्फ रोड के अकॉर्डिंग फ्रंट का सेटबैक लगेगा और प्लॉट के साइज के अकॉर्डिंग पीछे का 5 फीट का सेटबैक लगेगा फ्रेंड्स। और इसके बाद में आता है हमारे जो बिल्डिंग बायलॉज इसमें एप्लीकेबल हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल परमिसिबल ऑफ बिल्डिंग बायलॉज 2020 अजमेर रीजन विल बी एप्लीकेबल। तो ये हमने अजमेर राजस्थान के अंदर इसको बनाया है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे राजस्थान के जो बिल्डिंग बायलॉज है 2020 उसको एप्लीकेबल करा है फ्रेंड्स। और इसके बाद में आ जाता है नीचे डिटेल होती है कि इसको कौन कौन अप्रूव करेगा। तो सबसे पहले आता है आर्किटेक्ट का, उसके बाद में जो एप्लीकेंट इसको साइट प्लान को प्राधिकरण के अंदर या फिर किसी भी म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में लगा रहा है तो वो यहाँ पर साइन करेगा एप्लीकेंट के यहाँ पर। और उसके बाद में करेगा डी मैन या फिर सर्वेयर जो होता है, ड्राफ्टमैन या फिर सर्वेयर इसमें सील और साइन करेंगे। उसके बाद में ATP और DTP जो प्राधिकरण के अंदर जो भी इनमें से उपस्थित होगा वो यहाँ पर सील और साइन करेगा फ्रेंड्स। उसके नीचे हम यहाँ पे लिखते हैं प्लॉट की डिटेल, जैसे कि प्लान शो प्रपोज साइट प्लान ऑफ प्लॉट
जो भी प्लॉट का नंबर होता है वो प्लॉट लिखा जाता है। पार्ट ऑफ खसरा नंबर, कौन से खसरे का ये पार्ट है प्लॉट, वो सारे खसरे नंबर यहाँ पे लिखे जाते हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो या 4 हो, वो सारे यहाँ पर हमारे को प्लॉट का खसरा नंबर लिखा जाता है फ्रेंड। उसके बाद में यहाँ पे कौन से एरिया के अंदर है ये, वो लिखा जाता है। जैसे सिचुएटेड एट जनाना हॉस्पिटल, माकड़वाली विलेज रोड, विलेज माकड़वाली अजमेर। तो यहाँ पे पूरा इसका एड्रेस लिखा जाता है, कौन से विलेज के अंदर ये प्लॉट आ रहा है, वो सारी चीजें बताई जाती है। और बिलोंग्स मतलब ये अभी किसके पास है ये रजिस्ट्री, उसको यहाँ पे किसका प्लॉट है उसकी डिटेल दी जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा सारे प्लॉट के कन्वर्शन के लिए, और किसी भी प्लॉट को एग्रीकल्चर टू रेजिडेंशियल या रेजिडेंशियल टू कॉमर्शियल के लिए ये साइट प्लान बनाया जाता है फ्रेंड्स, ये नियमन के लिए बनाया जाता है। तो हम अब आगे चलते हैं रजिस्ट्री के लिए जो साइट प्लान बनाते हैं उसके लिए। तो फ्रेंड्स रजिस्ट्री पर जो साइट प्लान बनाते हैं वो सेम होता है। साइट प्लान के अंदर हमारे को यहाँ पे रेड बाउंड्री दिखानी पड़ती है और सेटबैक लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लॉट का साइज बताया जाता है, आसपास की जो प्रॉपर्टी है वो बताई जाती है। और यहाँ पर एक नोट डाला जाता है, प्रपोज साइट शो इन रेड, और टोटल एरिया जो प्लॉट का होता है वो स्क्वायर फीट और स्क्वायर यार्ड के अंदर बता दिया जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद में यहाँ पे स्केल दे दी जाती है और यहाँ पे डायरेक्शन का मार्क कर दिया जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे जो रजिस्ट्री जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है उसके साइन होते हैं, और यहाँ पे सब रजिस्ट्रार के साइन होते हैं फ्रेंड्स। और नीचे पूरी प्लॉट की डिटेल आती है, पहले की जैसे प्लॉट नंबर आ जाता है, खसरा आ जाता है, और जो जिस पार्टी को ये प्लॉट मिल रहा है, जो जिसकी प्लॉट है ये, उसका पूरी डिटेल आ जाती है फ्रेंड्स, और उसका एड्रेस आ जाता है। तो ये जो साइट प्लान है ये हमारे रजिस्ट्री के अंदर काम में आता है फ्रेंड्स। और उसी के बाद में हम आगे चलते हैं, जो हमारे प्राधिकरण के लिए जो भी प्लॉट का सब डिवीजन होता है, या किसी भी एक प्लॉट के अपन 2 पार्ट करवाते हैं तो उसको सब डिवीजन कहते हैं, और किसी 2 प्लॉट को एक करवाते हैं तो उसको एकीकरण कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लैंड कहते हैं फ्रेंड्स। तो उसके लिए जो हम साइट प्लान बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं, जो हमारा अभी जो प्लॉट का प्रेजेंट में जो साइज है वो लिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे 2 प्लॉट को 3 भाग में बांट रहे हैं फ्रेंड्स। तो जैसे प्लॉट नंबर हमारे को पास 45 है और एक 46 है, और उसका जो सेटबैक लग रहा है जिसका जो साइज है 30/60 और 30/60 के 2 प्लॉट है फ्रेंड्स। और इसका जो सेटबैक है, जो फ्रंट पर हमने सेटबैक लगाया वो 10 फीट लगाया है, और साइड में 5 फीट लगा है, पीछे 10 फीट लगा है फ्रेंड्स। तो कभी भी अगर किसी भी प्लॉट का सब डिवीजन या रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फ्रेंड्स, तो उसका जो सेटबैक जो लगे हुए होते हैं वो जो पहले लगते हैं वही रहते हैं, सेटबैक कभी भी चेंज नहीं होता है फ्रेंड्स। तो उसके बाद में हमारे को यहाँ पे फ्रंट पे हमने पूरी रोड दिखा रखी है, हमारे पास कितने फीट की रोड है, और उसके बाद में जो सेटबैक करने के सब डिवीजन करने के बाद में हमारे पास प्लॉट का साइज क्या मिलता है वो यहाँ पे पूरा डायग्राम बनाया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे 30/60 के 2 प्लॉट है, तो टोटल लैंड जो हमारी 60 फीट हो गई। तो यहाँ पे हमने इस 2 प्लॉट के 3 प्लॉट कर दिए हैं फ्रेंड्स। जैसे 20/60 और 20/60 के यहाँ पे 3 प्लॉट हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं हमने प्लॉट का जो नंबर लिखा है वो 4546A, 4546B और 4546C लिखा है फ्रेंड्स। और जो हमारा जो सेटबैक लगे हुए थे वो फर्स्ट डायग्राम पे जो सेटबैक लगा हुआ है वही यहाँ पे सेकंड जो हमने साइट प्लान बनाया है उसके अंदर सेटबैक लगाया है फ्रेंड्स, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं करा है। और बीच में हमने यहाँ पे डायरेक्शन बताया है कि हमारे प्लॉट किस स्पेसिंग के हैं फ्रेंड्स, और सामने हमारी रोड कितनी है। और उसके बाद में ये जो हमने यहाँ पे लिखा है सब डिवीजन प्लान और साइट प्लान ओरिजिनल, जो हमारे पास ओरिजिनल जो पहले था वो यहाँ पे हमने लिखा है, और यहाँ पे हमारे सब डिवीजन के बाद में जो साइट प्लान बना है वो यहाँ पे हमने लिखा है, और नीचे स्केल लिखी हुई है फ्रेंड्स। और उसके बाद में यहाँ पे हमारे को पूरे प्लॉट का जो हमने नए प्लॉट बनाए हैं, जो हमारा पूरा टोटल एरिया ऑफ प्लॉट था 45 और 46 का जो जितना एरिया है वो लिखा जाता है स्क्वायर यार्ड के अंदर और स्क्वायर मीटर के अंदर। उसके बाद में हमने जो इसका जो सब डिवीजन करा है, तो जितने प्लॉट बने हैं सभी प्लॉट का यहाँ पे एरिया लिखाया जाता है या गज के अंदर और स्क्वायर मीटर के अंदर। तो यहाँ पे हमने 4546A, 4546B और 4546C का एरिया लिखा हुआ है। 133.33 का यहाँ पे हमारे को प्लॉट मिलता है सब डिवीजन के बाद में। और प्रपोज साइट शो इन रेड, जैसे कि मैंने आपको बाकी सब में बताया कि जो भी साइड होती है हमारे को उसको रेड के अंदर शो करना पड़ता है हमारे को। और उसके बाद में आता है हमारे को परमिसिबल कवरेज, जो कि हमारा सेटबैक के अलावा जो एरिया होता है हम कंस्ट्रक्शन में उसी को काम में ले सकते हैं, तो वो हमारा आता है विद इन सेटबैक। और सेटबैक मिनिमम जो होता है, जो हमने यहाँ पे सेटबैक लगाया है वो यहाँ पे लिखा जाता है, और बिल्डिंग बायलॉज कौन से एप्लीकेबल हो रहे हैं वो यहाँ पे लिखा जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद में आता है यहाँ पे आर्किटेक्ट की डिटेल, जिसका सील और साइन आर्किटेक्ट का यहाँ पे होगा। उसके बाद में एप्लीकेंट का साइन होगा। उसके बाद में
जेईएन का साइन होगा और सर्वेयर का साइन होगा, दोनों में से किसी के भी एक के साइन हो जाते हैं। और उसके बाद में आता है डीटीपी और रेजिडेंट इंजीनियर के साइन होते हैं, और उसके बाद में एटीपी के साइन होते हैं फ्रेंड्स। और उसके नीचे जो प्लॉट की डिटेल होती है, प्लॉट नंबर क्या है और वो किस खसरे का पार्ट है और बिलोंगिंग किस मतलब किसका प्लॉट है और वो कहाँ रहता है, वो सारा उसका एड्रेस आ जाता है फ्रेंड्स। तो ये हमारा सब डिवीजन के लिए प्लान होता है, और ये हमारा रजिस्ट्री के लिए प्लान होता है, और ये नियमन के लिए प्लान बनाया जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारे सभी प्रकार के साइट प्लान होते हैं जो हमारे म्यूनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन के अंदर और प्राधिकरण के अंदर बनाए जाते हैं नियमन के लिए, रजिस्ट्री के लिए और सब डिवीजन या रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इन्हीं साइट प्लान को बनाया जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।